कब्रिस्तान के लिए 100 करोड़ का बजट मिला तो मुस्लिम बोले बाबा ने दिल जीत लिया। यूपी की आबादी में 19% मुसलमान, लेकिन 35% योजनाओं का ले रहे लाभ। आंकड़े देखेंगे तो आप भी कहेंगे योगी राज में मुस्लिम के साथ कभी भेदभाव हुआ ही नहीं। योगी सरकार ने ये कदम उठाया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुस्लिम के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में सोचा। ये उनकी बहुत अच्छी सोच है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और बस मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह सोचा उस तरह काम भी यहाँ पे हो। ये गद्दी नशीं मोहम्मद सलीम हैं, जो योगी सरकार के कामों से इतने खुश हैं कि प्रदेश के दूसरे मुसलमान इनसे नाराज भी हो सकते हैं। इनकी तरह और भी कई लोग हैं जिन्हें योगी पसंद है, योगी का काम करने का तरीका पसंद है और सबका साथ सबका विकास की नीति पसंद है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमान खुश नहीं हैं। तो आज हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ अफवाह है। सच्चाई तो ये है कि प्रदेश का हर विकास पसंद मुस्लिम योगी राज में इतना खुश है कि उसे दूसरी सरकार नहीं चाहिए। 100 करोड़ राशि जो है वो तो बहुत भारी है, बहुत अच्छी है। और जिस हिसाब से योगी जी ने कदम उठाया है, ये भी कदम भी उनका सराहनीय है। और पूरा अगर ये बजट जो है अगर इस पर इस्तेमाल हो जाए तो ये कब्रिस्तान हो जाएगा। आपको याद होगा पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने चुनावी रैलियों में पूछा था कि सपा की सरकार सिर्फ कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसा क्यों देती है। उस वक्त लोगों को लगा कि बाबा आए तो कब्रिस्तान के लिए पैसा मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मतलब ये नहीं था, बल्कि उनकी तो नीति सबका साथ सबका विकास की थी। वो कहते थे कब्रिस्तान के लिए पैसा है तो शमशान के लिए क्यों नहीं। अपने बजट में उन्होंने ये करके दिखा भी दिया कि हिंदू हो या मुसलमान सब उनके लिए अपने। तभी तो आज यूपी का मुसलमान कह रहा है योगी जी ने शानदार काम किया है। कब्रिस्तान के लिए 100 करोड़ के अलावा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी भारी भरकम बजट का प्रावधान है। मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए 497.07 करोड़ का बजट है। हालांकि फर्जी मदरसे जांच के घेरे में हैं। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के लिए 600 करोड़ और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 195.50 करोड़ मिलेंगे। अल्पसंख्यकों के कल्याण, विकास और रोजगार के लिए भी योगी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। यूपी सरकार ने 45 लाख आवास दिए, 2.61 करोड़ शौचालय बनवाए और 15 करोड़ लोगों को राशन देती है। इन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ 35% मुस्लिम ले रहे हैं, जबकि उनकी आबादी यूपी में 19% है। तभी तो यूपी का हर मुसलमान जिसे विकास से मतलब है वो ये जानता है कि योगी उनकी भलाई सोचेंगे। कब्रिस्तान और अंत्येष्टि के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किए जाने से मुसलमान खुश हैं और उन्हें इस बात का विश्वास भी है कि योगी जी ने कह दिया मतलब हर कब्रिस्तान की बाउंड्री हो जाएगी, उसका पुनरुद्धार हो जाएगा। यूपी के कब्रिस्तानों पर अब आवारा जानवर नहीं घूमेंगे, बल्कि वहाँ के कब्र भी महफूज रहेंगे। ये योजना अखिलेश सरकार में इसलिए शुरू की गई थी ताकि कब्रिस्तान की जमीन पर कोई अवैध कब्जा न कर सके, उसकी बाउंड्री करवा जा सके। अब योगी सरकार उस योजना को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अवैध कब्जे वालों पर योगी पहले से ही सख्त हैं। कब बुलडोजर चल जाएगा किसी को पता नहीं होता। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा योगी सरकार को, जिन्होंने कब्रिस्तानों के बारे में सोचा और कब्रिस्तानों के लिए एक फ़ंड को निर्धारित किया है। और इसके साथ ही मैं आशा ये भी करता हूँ कि जो फंड योगी जी ने निर्धारित किया है, क्योंकि जिस तरह से योगी जी सरकार चला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जितना फंड उन्होंने निर्धारित किया है वो कब्रिस्तानों में लग भी जाएगा आने वाले समय में। हालांकि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिनके दिल में इस बात का डर है कि कहीं सपा सरकार वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि सपा के सरकार में कब्रिस्तान को लेकर किस कदर घोटाले हुए सुनेंगे तो आप सोचेंगे ये कौन लोग हैं जो कब्रिस्तान का पैसा तक खा जाते थे। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो उसके जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। सपा सरकार ने 5 साल में कब्रिस्तान के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट पास किया। ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि इसमें सरकारी पैसों का बंदर बांट हुआ, बाउंड्री सही नहीं हुई। अखिलेश सरकार ने तब ज्यादातर काम एक ही एजेंसी से करवाए, इसकी भी जांच होगी। प्रदेश सरकार ने जिले को जितना पैसा दिया उतना काम नहीं हुआ, क्वालिटी खराब थी। कब्रिस्तान की बाउंड्री बाजार से ज्यादा रेट पर बनाई गई, ऐसे कई आरोपों की जाँच होगी। मतलब एक तरफ योगी सरकार कानून तोड़ने वाले फर्जी मदरसे हो या फिर कब्रिस्तान के नाम पर घोटाला करने वाले लोग, उन्हें जेल में डालने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश का हर व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान सम्मान से जी सके, उसे रोजगार मिल सके और शमशान या कब्रिस्तान की लड़ाई से निकलकर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके, इसका इंतजाम कर रही है। तभी तो लोग कहने लगे हैं कि बाबा ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट।